नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस देश की राजनीति में एक अलग ही कल्चर चल पड़ा है। लोक लुभावने वादे करो, सरकार बनाओ, वो वादे पूरे हों या ना हो, राज्य में विकास कार्य हों या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सत्ता की कुर्सी मिल जानी चाहिए, उसके लिए चाहे आपको कुछ भी वादे करने पड़े। इसी को लेकर देश के कई राज्य कर्ज के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसे बहुत ही शांति प्रिय राज्य माना जाता है। अभी कांग्रेस की सरकार वहां है और कांग्रेस की सरकार अब जिस वक्त है, इस वक्त हिमाचल प्रदेश 94 लाख करोड़ के कर्ज के तले डूबा हुआ है। नौबत यहां तक आ गई कि अपने 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। 1.5 लाख पेंशनर्स जो हैं उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है। जब एक छोटे से राज्य में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो सवाल यह उठता है, राहुल गांधी जिस खटाखट की बात कर रहे थे, 1 लाख रुपए सालाना या फिर 8,500 रुपए महीना देने की बात कर रहे थे, वो किस तरफ देश को लेकर जा रहे थे। ओपीएस का मुद्दा बहुत गरमाया था। हिमाचल में ओपीएस पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसकी बहाली करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस की वहां सरकार बनी थी। लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा भयावह हो चुके हैं। तो क्या कुछ हैं हालात हिमाचल के, उसी पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सीधा सवाल, क्या हालात हैं हिमाचल प्रदेश के? अभिषेक, हिमाचल प्रदेश के हालात से पहले मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ एक कहानी सुनाता हूं जी। मेरे 2 पड़ोसी थे। एक अपने बच्चे को रोज कुरकुरे लाकर खिलाता था और दूसरा बहुत स्ट्रिक्ट था, ना वो बाहर निकलने देता था। वो बोलता था घर का दाल चावल खाओ। क्या होता था ना, सारे बच्चे जब आपस में मिलते थे तो जो पहले वाले का बच्चा है जो रोज कुरकुरे खिलाता था, उसको लगता था कि मेरे बाप बहुत अच्छे हैं और देखो मुझे कितना प्यार करते हैं, और दूसरे को लगता था कि मेरे पिताजी बहुत खुसड़ हैं और मैं कहां किस घर में मैंने जन्म ले लिया। अब राजनीति के हालात को समझिए। जो खटाखट योजना है वो पहला बाप है, कुरकुरे वाला, कि हां, जो बच्चों को जो बढ़िया पसंद आता है तुरंत खाए, उसको बहुत अच्छा लगता है। खाते में पैसे डाल दूंगा, बिना कुछ काम किए हुए सारे लोगों को पेंशन दे दूंगा। और दूसरा जो बाप है ना, वो बाप है जो कि टैक्स लेता है, बोलता है कि टोल तो देना पड़ेगा जी अगर अच्छे रोड पे चलना है तो, जीएसटी तो आपको भरनी पड़ेगी, जीएसटी कलेक्शन हमारा सबसे। तो जो बच्चे हैं यानी देश के लोग हैं वो कहते हैं कि एक बाप जो हमारा दिल्ली में बैठा वो बहुत खुसड़ है, मतलब मैं लिटरेरी टर्म नहीं यूज कर रहा हूं, और दूसरा जो फटाफट वाला बाप जो कुरकुरे खिला रहा है वो बेहद बहुत बढ़िया है। अब आप बताइए देश की सेहत के लिए कौन से पिताजी जो सो कॉल्ड अच्छे हैं, वो कुरकुरे खिलाने वाला या जो बोलता है घर में अनुशासन के साथ रहो, उतने ही खर्चा करो जितना हमारी इनकम है। अब देखिए मैं आपको खटाखट योजना के बारे में बताता हूं। हिमाचल प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस को क्यों चुना? इसलिए कि महिलाओं को राहुल गांधी हर महीने 8,500 रुपए देंगे। सारे रिटायर्ड फौजी हों जितने, सबको ओपीएस स्कीम में लाया जाएगा। मतलब नहीं, सारे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन स्कीम में लाया जाएगा। हाँ, ओल्ड एज पेंशन स्कीम में लाया जाएगा। इसके बाद भी बहुत सारे पर्क्स थे कि ये देंगे वो देंगे। सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है अभिषेक, इस देश में पता है सबसे ज्यादा कर्ज किस राज्य पर है? आपको पता है? जी, पंजाब पे। पंजाब में सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है। हाँ, और वो क्या कर रहा है पता है? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री दवाई, फ्री डॉक्टर, फ्री देखना, फ्री चलना। अरे खाने को बांधे हैं, कर्ज में डूबे हुए हो और बच्चों को फ्री करके रसगुल्ला खिला रहे, तुम इसके बाद क्या करोगे? अपनी औलादों को भी कर्ज में छोड़ के जाओगे? दूसरा सबसे ज्यादा कर्ज किस राज्य पर है? तमिलनाडु पे। और वहां क्या कर रहे हैं? हमें आप वोट दीजिए, लड़कियां जिनकी शादी हो रही है फ्री मंगलसूत्र देंगे, मिक्सर ग्राइंडर देंगे, रंगीन टीवी देंगे। अरे किसको अच्छा नहीं लगता कि फ्री में मुझे मिल जाए? लेकिन वो फ्री भारी तो नहीं पड़ जाएगा, ये भी सोचना है। तीसरा राज्य कर्नाटक में आ जाइए। कर्नाटक में क्या हालत है पता है? 2 जिलों को छोड़कर हर जिले में सूखा पड़ा हुआ है, किसान मर रहे हैं। पिछले 1 साल में 83 किसानों ने आत्महत्या की है ऑफिशियल। और वो क्या कर रहे हैं? फ्री हज, फ्री मस्जिदों को दान दे देंगे, फ्री ये कर रहे हैं। कहां से आओगे? कहां से लाओगे पैसा? किसानों का आंकड़ा देख रहा था पंकज जी कर्नाटक में।
नहीं, एक साल में मैं बोल रहा हूं, 2023 की बात कर रहा हूं। हो सकता है पिछले 2-3 सालों को मिलाकर हाँ। 1200 किसान हो। मैं 2023 की बात कर रहा हूं, ठीक। जो आधिकारिक आंकड़े। हम्म। अब बताइए कि अगर सारे राज्य सरकार यही करने लगे तो जनता को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हम्म। अगर मैं अभी बोलूं कि अभिषेक आप कुछ नहीं कीजिए, मैं आपको हर महीने घर पे बैठे हुए आपको 30-40 हजार रुपए भिजवा दिया करूंगा, बोले वाह क्या दोस्त है मेरा। हम्म। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या वो आपके लिए बेहतर है? और एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच, मतलब दुनिया में कोई आपको कुछ भी फ्री में नहीं देता। और अगर आज कोई दे रहा है तो आप संभल जाइए कि वो पता नहीं किस रूप में आपसे वापस लेगा। ये आपकी निजी जिंदगी के लिए भी है और देश के हित के लिए भी है। मतलब तेल तिलों में से ही निकलना है। ऑफ कोर्स, कहां से लाएगा पैसा? अब केजरीवाल घर का अपना बाप का दादा का खेत बेच के देगा? वो तो कहीं ना कहीं से लाएगा ना वो पैसा देने के लिए। हम्म। तो वो क्या करेगा कि जो फ्लाईओवर्स बनने थे, जो रोड्स बनने थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में थे, वो ना देके आपको फ्री बिजली दे दिया। हम्म। अब मैं बताता हूं एक और खतरनाक चलन। जी। अब एक नया चलन है, पहले सरकारें पूरे 5 साल देती थी, अब है चुनाव के ठीक पहले वाला चलन। हम्म। अब जैसे ठीक पहले खटाखट स्कीम इन्होंने कहा, फॉर्म वॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। मिलना जाना तो है नहीं, कहां से लाएंगे? अब झारखंड में चुनाव आने वाले हैं। झारखंड में एक योजना आई है, मैया योजना। हम्म। हेमंत सोरेन और उनके सारे लोग, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, सारे घर घर घूमकर महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं कि हर महीने हर महिला को हम 1-1 हजार रुपए देंगे। अब तक आगे ये संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अब तक 45 लाख फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। हम्म। तो 45 लाख को हर महीने 1 हजार से गुना कर दीजिए, कितना आया? 45 लाख गुने 1 हजार, प्रति महीना 4 अरब रुपए। 4.5। 4 अरब 50 करोड़। हम्म। और साल में कितना बैठेगा? 22 अरब। और 5 साल में कितना बैठेगा? कैलकुलेटर फेल कर जाएगा। इतना झारखंड का बजट ही नहीं है, लेकिन वादा कर रहे हैं और लोग कह रहे वाह वाह, इसने तो 1 हजार दिए। खराब तो बीजेपी की सरकार थी, उसने 1 हजार नहीं दिए। रोड बनाने से क्या होता है? हाईवे बनाने से क्या होता है? पुल पुलिया बनाने से क्या होता है? 1 हजार मेरे खाते में तो इसी ने डाला ना। ये सोच है, और इसी सोच का द्वंद है पूरे देश में। एक और टैक्स पेयर है, इस देश की कितनी प्रतिशत आबादी टैक्स देती है? वो मेहनत करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, उससे सरकार को टैक्स भरते हैं। और दूसरी ओर वो लोग हैं जो इनके टैक्स के पैसों को अपने जेब में डाल के सोचते हैं वाह। कितना सरकार का काम काम देश के लिए। बहुत बहुत। क्या लगाम लगनी नहीं चाहिए? श्रीलंका बर्बाद, श्रीलंका बर्बाद। जो भी इस फ्री रेवड़ी कल्चर में चले, उस देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। कल को फ्री क्या, खाने को वांदे पड़ गए। ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर नहीं लेता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सारे करते हैं। मोदी जी भी तो 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं ना। मोदी जी भी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। बताइए, इस देश के 80 करोड़ लोग भूखे हैं? नहीं। अरे भाई, जो भूखा है, जो जरूरतमंद है, उसको दे सको, उसको दो। किसने रोका है? 80 करोड़ अगर लोग भूखे हैं तब तो धिक्कार है, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी आपकी नजरें भूखी है। वो क्यों देने पता है? बहुत सारे, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका घर अनाज से भरा हुआ है, आराम से कार मेंटेन करते हैं, घर है, वो भी अनाज लेने पहुंच जा रहे हैं। 5 केजी फ्री का मिल रहा है इसलिए, और फिर उसे लाकर बेच देते हैं। अब नहीं, वो खाएंगे थोड़ी ना, वो बेच देंगे, कुछ तो इनकम हुआ। देखिए, अगर आप वेलफेयर स्टेट हैं, वेलफेयर के स्कीम्स लाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये तो देखिए कि सिर्फ झूठा प्रपंच प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए। वेलफेयर में क्यों ना शिक्षा फ्री कर दी जाए, स्वास्थ्य फ्री कर दिया जाए। ये 1,000 रुपए। मैं देखिए, मैं एक बात जानता हूं, मैं फिर से बोलता हूं, देयर इज नो फ्री। दुनिया में कोई किसी को कुछ भी फ्री नहीं देता। अगर शिक्षा फ्री है तो आप जाके देखिए सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। मुझे लगता है कि मिनिमम आप ले लो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ले लो महीने का, 200 ले लो। देखिए, जो आदमी 50 रुपए देगा ना, फिर वो अपने बच्चे को भेजेगा कि मेरे 50 रुपए लग रहे हैं वहां पे, भले ही 50 ही लगे। और वो टीचर से ही पूछेगा कि अरे 50 रुपए मेरे लग रहे हैं, तुम पढ़ाओगे कि नहीं? और जिसको कुछ लगना ही नहीं है ना, तो मैं क्यों परेशान रहा हूं कि वो जाके अंडा और चावल खा के पता चला कि भोजन करके चला रहा है बच्चा। एक पूरी की पूरी पीढ़ी सत्या ना, कुछ तो लगेगा, तो उसको भी पर्सनली कुछ इंटरेस्ट रहेगा। और सरकार का भी कुछ ना कुछ आएगा उससे।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, सब्सिडी दी जाती है अच्छे देशों में, बिल्कुल फ्री नहीं दिया जाता। सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी देखिए, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, जैसे हम स्वास्थ्य में बजट बहुत ज्यादा है तो थोड़ा हम कम कर सकते हैं ताकि गरीबों का इलाज हो, लेकिन मैं बिल्कुल एक भी पैसे नहीं लूंगा ना, तो वो तो क्या करेगा, दवाई खरीद के लाके फ्री में बेच देगा प्राइवेट को, कि उसका तो कुछ लगा नहीं। 1 रुपया स्कूल में लगा नहीं जाएगा, सरकार कॉपी किताब पोशाक स्कूल साइकिल सब कुछ दे रही है, हर साल साइकिल मिलना है, बेच देंगे। बिल्कुल, मतलब अपनी बर्बादी की मेरा तो कहानी कुछ खुद ही लिख रही हैं सरकारें। यही बात देखिए, ये खुश करने के लिए मैंने बोला ना, सरकार कुरकुरे खिलाने वाला बाप नहीं है। हाँ, उसे वैसा बाप बनना चाहिए कि बेटा घर का खाना खाओ, कल को तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश एकलौता ऐसा राज्य नहीं है, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां सत्ता पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए लोग इस तरीके के राजनीतिक पार्टी इस तरीके के वादे करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी की खटाखट स्कीम, जिसे कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है कि यह सीधे तौर पर लालच देने का काम किया गया। हालांकि अभी सुनवाई नहीं हुई उस मामले पर, क्या कुछ होगा, लेकिन यह देश के भविष्य के लिए वाकई में खतरनाक है, क्योंकि आरबीआई भी इस मामले को उठा चुका है। जो ओपीएस हिमाचल में लागू की गई थी उसे खतरनाक बता चुका है, और खुद प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उसे देश के लिए खतरनाक बता चुके हैं। जी पंकज जी, आखिरी लाइन में यह कहना चाहता हूं कि एक होड़ सी मची है सारी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी एक का नहीं बोल रहा हूं, और यह इस देश के अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। देखिए, मैं देश के लोगों से बार बार अपील कर रहा हूं, सीधे बोलो कि भैया मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी वर्क चाहिए। बिल्कुल, आप शिक्षा का स्तर सुधारो, फ्री में शिक्षा मत दो। आप अच्छे टीचर बहाल करो, फ्री में हमें नहीं चाहिए। आप अच्छे डॉक्टर्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगा 10, 20, 50 रुपया। और जो नहीं देने लायक होंगे उनके लिए सिर्फ करो, सबके लिए नहीं। ठीक है, तो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर भेजिएगा। नमस्कार।